श्री गुरु नानक देव जी की सैजी नवर जी परम सत्कारयोग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप जी नूं बड़ी विशाल जो इस दरबार के असूल हैं, अमृत की वरतों जोत की दी वरतों दसी जा चुकी है। असी सब ने वो अपनाना है। मैं थानू कुछ कहने वास्ते नहीं खलोता, पर वीर जी ने बेनती की थी कि वो कह दें तुसी ये निभाना है और सिमरन करना है जिवें दस्या गया है। घट्टो घट 1 घंटा जो हुक्म आया करते हैं वो इशारे मात्र होया करते हैं और अकाल पुरख उसको बार बार दोहराते नहीं। असी लोग आप जी नूं यथाशक्ति जब फील करते हैं, महसूस करते हैं कि आप जी नूं जरूरत है तो असी जरूर उसनूं दोहरा दिंदे हां। सो ये तुसीं करना है, ये तुहाडे साधन हैं इस गल दे जिन्हां दे नाल तुहानूं सुख और शांति मिल सकते हैं। सुख और शांति की प्राप्ति केवल नाम राही हो सकती है, प्यार राही हो सकती है, जे असी ईर्ष्या रहित हो जाइए और झूठ बोलना छड़ दईए। इन्ना ही कर लीए साडे वास्ते बहुत है। साडे काम नहीं सौरते, बड़ी भारी शिकायत है। मैनू किसी किसी वेले मेरे मन नूं अजिही मेरा मन यह विचलित हो जाता है कि देखो ये इंसान कितना मूर्ख है। रोज इत्थे सुनता है कि अकाल पुरख के चरणों ध्यान दे के तुसी उन्हां दा नाम लवो और उन्हां दे चरणों के प्यार के साह भरो और उन्होंने इस प्रकार समझो कि थोड़े निजी हैं। क्यों नहीं थोड़े काम होंगे? कारण केवल यही हो जाता है कि असी उसके उत्ते चलते नहीं हाँ। मेरी अपनी भी ये मिसाल है कि मैं नहीं इस असूल के उत्ते चलता। क्यों? तुसी मेरे संगी साथी हो, जो तुसी मैनू चलन दोगे तो मैं चल सकता हाँ। तुसी मेरे वास्ते तो कभी अरदास नहीं करते, मैं तुहाडे वास्ते अरदास जरूर करता। शायद मेरी छोटी मोटी सुनाई अकाल पुरख के घर हो गई होवे, जिहड़ा कि तुहाडे विचों बहुत सारे इस पासे लग टुरे हैं और बहुत सारे तो गल्लां ही करते हैं। तो तुसी करके तो देखो, ये करके तो देखो। संसार खासकर जेडे असी लोग अज कलयुग के विचर रहे हैं, साडे मना की ठहरावे ही है नहीं। साडे मन खलोंदे ही नहीं, गल्लां विच ज्यादा विश्वास करते हैं, नुक्ताचीनी ज्यादा विश्वास करते हैं। उहदे नालों जे असी किसी किस्म के अमल का जामा पा लईए तो साडा कल्याण हो सकता है। असी बड़ी छेती मिसाल दे दिंदे हां। गुरु नानक साहब के कौड़े राक्षस नूं ठीक कर दिता। गुरु नानक साहब ने जिथे नजर की उथे ही रहम करता, बली कंधारी जिहां दा मान तोड़ के रख दिता। तो हुण गुरु नानक साहब बदलते नहीं है। वो गुरु नानक साहब तो उन्होंने युग है, वो तो बहुत ही रिफाइंड है और बहुत ही अकाल पुरख दे निजी हैं। वो आप नारायण हैं, वो आप अकाल पुरख हैं। दूसरे लफ्ज़ों से असीं कह सकते हैं ये थोड़ा साडे विच ही है। ये थोड़ा जी है असी गल कर ली, कभी किसी राह तुर पाए, कभी किसी राह तुर पाए, कभी किसी राह तुर पाए। जिहड़ा ज्यादा राही तुरेगा वो जरूर भटकेगा।
जिस बंदे दे मन दे विच ठहराव नहीं आ सकिया वो अपना मंतव हासिल नहीं कर सकिया। इंसान अकाल पुरख दी जोत है, आप विच अकाल पुरख दा प्रकाश विराजमान है और उस प्रकाश द्वारा तुसी ये मिट्टी चक्की फिरते हो। तुसी हैरान हो जाओगे जिस वेले साडे मना दी अवस्था कहंदियां गलां विच हो जाती है, असी लाजम है, जाहिर है, किसी पैमाने का नाम के देख लो, साडी अपने मन की जिहड़ी अवस्था है असी उस नहीं देख पाते कि असी कौन है और असी किस अवस्था च जा रहे हैं। जिसले इंसान अपने आप की पहचान कर लेंदा है तो टुर पैंदा है, उहदी जस्तजू शुरू हो जाती है, उहदी सफलता अवश्य है। क्यों? उन्होंने संगी साथी आप मालिक हैं। पट भी जाने जिस वे असी साथ छड्ड दिंदे हां। ये तुसी अपने ते लागू करके देख लो। ये 15 दिन मैं आप जी के पास ध्यान करके जरूर होवांगा, जिस्म करके नहीं होवांगा। जे तुसी ध्यान करके देखोगे और साहिबान दा जो दिता हुआ इशारा है सिमरन बारे, उन्होंने अपने हृदय च कायम रखोगे और उसका ध्यान और श्वास का चलन जरा कि आप जी ने बहुत दफा दसाया जा चुका है, उस असूल पे चलोगे तो इन्ह 15 दिनों के थोड़े कई काम हो जाने हैं। उन्होंने कामों विचों वो भी काम हैं जिहड़े थिड़े हुए हैं। क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि आप सब किसी अजिहे मुजस्सम पे यकीन कर रहे हो जेड़ा के प्रैक्टिकल आप खुद भी नहीं है। इंसान अपने आप को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं परफेक्ट हो गया, तो जो इंसानी जामा है ये इम्परफेक्ट है, इस बहुत सारिया घाटा हैं। तो असी साहिबां दे चरणों नाल लगना है, साहिब श्री गुरु नानक साहब के चरणों नाल लगना है। तो असी ना किसी को कोई दोष देना है, ना किसी का कोई ऐब कढ़ने हैं, तो ना वो कसूर करने हैं। असी अपने कसूर आप कढ़ांगे, आप कढ़ के असी उस राहत पे चले जावांगे जिस राहत की सानू तलाश है। एक कर्म आप 15 दिन करके देखो कितने फायदे होंगे हैं, किस तरह तुहाडे दुख जिहड़े कटते हैं। अमृत का बड़ा खास करके ध्यान रखना, सुच्चा रहे। और मेरे पास एक दो बीबी आई सन, कोई फल भी लेके आई है, अंब के फल लेके आई है। वो बीबी कादे वास्ते ले आई है मैंने जरा दस देवे। अंब लेके आई है बीबी प्रसाद। कौन लेके आई है? आओ उठो। जड़ी अंब लेके आई बीबी सिर्फ वो आ गए। नहीं हर एक नहीं उठो, हर एक ने लालच नहीं, थानू दे मिल चुकिया फल, थानू मिल चुकिया। किस भावना करके आए हो तुसी? एक अंब इन्होंने दे दो, धन गुरु नानक करके निशान साहब के थले जाके खा लैन, इन्हों ते रहम हो जाएगा। तो सिमरन करन। इत्थे एक बीबी बैठी सी, वो मेरे पासों फल मंगती सी, वो आके फल ले जा सकते हैं। नहीं सारे नहीं, सारे नहीं। तुसी मेरे पासों मंगया नहीं ना, इन्होंने मंगया,
ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਰ ਸਨ। चलो इन्हों दे दें। और बीबी जी जो मेरे पास फल मंगते सन वो लै सकते हैं। दे दो दे दो बनाए पे दे दो। और ये जोड़े फल हैं ये तद लगने हैं जेकर तुसी अमृत के नाल रोज इशनान करोगे धन गुरु नानक करके ये सारे करना पैना। और रोज पियोगे और कुखा पे जोत के वो लगाओगे और रात में अमृत पी के 1 घंटा धन गुरु नानक का जाप करोगे। सब वास्ते नहीं है मेरे पास, सब वास्ते नहीं है। का 2 फल होर तुसी मैं बनाए हैं, ये 2 फल दे सकते हो वीर जी। इत्थे रीस भी आ जाती है, दे दो बने पे हैं। ऐसे भी दे दो, इधर नो हाँ एन दे दो। चलो बाकी 15 दिन बाद आना और करो आस लैके आना कि असी फल लैन चले हैं कि महाराज साढ़े चोली फल पाओ। और फल केवल वही लैन जेड़ा के ये पूरा यतन कर सकते हैं। मैं बेनती करांगा साध संगत नो कि साध संगत जी किसी दे विच कदी नुक्स नहीं कढ़ी दे। जे किसी दे भी नुक्स तुसी कढ़ने हैं वो तुहाडे ते आ पाने हैं और तुसी उस दे भार दे थले आ जाना है और तुहाडा सहायक संसार च कोई नहीं होना। सुख पाए साधन के सुखी, दुख तनु आंदी है। दुख पाए साधन के दुखी। असी लोग साधु तो नहीं है ना ही सिद्ध हाँ, गृहस्थी जरूर हाँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करते कि साडियां कोई गल्लां इधर उधर घटिया बढ़िया करन। प्यार चाहो उहदे काम होणगे, जिहड़े गल्लां करनगे उन्हां दे काम नहीं होणगे, जिहड़े दारू पीणगे उन्हां दे काम नहीं होणगे। मीट खाने वालों दे भी असी जब तक वो नहीं छड्डदे उद तक नहीं कुछ कर सकते। और खास करके ये चेतावनी है कि मैं अपनी वालों कह रहा कि जेड़े घर दे विच सत संतोख नहीं रखणगे उन्हां दे भी असी मित्र नहीं हाँ। भावे वो दरबार च आउण चाहे ना आउण, सानू संगत वो चाहिए है जिसनू के नाम की जरूरत है, जिसनू के प्यार की जरूरत है, जिसनू के अपनी घाटा दूर कराने की लोड़ है, जिसनू के अपनी जड़ियां संसारी घाटा है उन्हों की लोच पूरी कराने की आशा है। उन्होंने असी मित हाँ, दुखियां दे मित हाँ। वो जी सदके आ सकते हैं। से छोटी जी गल नहीं है, ये मन की अवस्था बन गई कि इस संसार में जरूर जतला दो। क्यों? इस दरबार दे विच अकाल पुरख का बड़ा प्यार है। इस दरबार दे विच असीं तुहाडे पासों पुछदे नहीं आ कि तुसीं किस वास्ते आए हो, तुहाडा की दुख है। सिर्फ केवल ये कह दिंदे आ कि अपनी अपनी अरदास निशान साहब ते कर दो। मतलब तुसीं अपनी जिहड़ी बेनती है तो साहिबां दे चरणों दे विच डायरैक्ट गुजार रहे हो। असीं एक पासे हो गए। सो थोड़ियां जिहड़ियां घाटां हन वो इस प्रकार पूरियां हो जानियां हन। ये ना एक्सपैक्ट करो कि एक बारी आए तो साडी आशा पूरी हो गई। कुछ टाइम लगता है। अकाल पुरख के कई दफा ऐसे हुक्म आते हैं कि इन्हां दा सिमरन सेवा घट है तो मंगन बहुत है, मंगन बहुत है। ये दुनिया की एक आदत हो गई है। जब तक असी सिमरन विच नहीं आते, उन्होंने चरणों के प्यार विच नहीं आते और उन्होंने जिहड़ा प्रकाश है थोड़े विच विराजमान उसनूं नहीं वारते, उन्नी देर तक असी की आश कर सकते हैं। इस दे नाल तुहाडा अपना आप भी सुधरता है, तुहाडे जिहड़े कारोबार हैं वो भी सुधरते हैं, तुहाडे जिहड़ियां जीवन दीयां घाटां हैं वो भी वधिया हैं, जिहड़े घर दे कलेश हैं वो भी दूर हो जाते हैं।
सो ये बेनतियां मैं आप जी नूं करनियां सन। सो हुण आपां हुक्मनामा लवांगे और अगले 15 दिन मैं थोड़े पासों छुट्टी लैनी है, मैं इत्थे नहीं होवांगा और मैनू डर लगता है कि मैं आउंदियां सारी किते बाहर ना चल जावां, क्योंकि बाहर दी बड़ियां पुकारां आ रही, पता नहीं मैं कुछ जोगा है या नहीं, लेकिन मैनू जाना जरूर पैगा। जे किसी ते भरोसा किसी ने रख लिया तो उत्ते पूरी तरह भरोसा रखो, वह काम हो जाएगा। जिस वेले असीं अधूरेपन ते आ जाते हैं फिर तो रह जाता है। साडे मन दी अपनी जिहड़ियां शक शुभ है वो सानू कमजोर कर दिंदियां हैं। असीं केवल इस संसार दे विच कल्ले आए हाँ, कुछ कारां वास्ते, कुछ कम्मां वास्ते, कुछ असाइनमेंट सानू दे दित्तियां गईयां, असीं उन्हां नूं निभाउण दी खातर आए हाँ। और वो असीं जे उन्हां दे डर थले, उन्हां दे पैर थले, उन्हां दे हुक्म थले और उन्हां दे आकार थले होकर करते रहांगे तो सिरे चढ़दियां रहणगियां ते साडा जिहड़ा ये जीवन यात्रा है ये सफल हो जाएगी। सो मैं आप जी पासों छुट्टी लवांगा। ए बीबी जी मैंने दसो की हुक्म कर दिया? हाँ जी, बस मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अमृत लो और इसी प्रकार उसका इस्तेमाल करो और बड़े प्यार के नाल बैठो, सफलता मिलेगी। गुरु नानक साहब मेहर करनगे, ये उन्होंने अपने हुक्म हैं और उन्होंने मैं आप जी पास फिर दोहरा रहा। नाम के गाहक इस दरबार के विचों बहुत उठने हैं और उस पासे असी ले जा रहे हैं। और कोई सबजैक्ट सानू ना ही आता ना ही असी टच करना, केवल सेवा इन्नी क मिली सी कि नाम की उदारता के नाल अमृत बना के इन्होंने दे जाओ, ये राजी होंदे जाणगे। और राजी कौन करेगा? अकाल पुरख आप। दाता कौन देंगे? अकाल पुरख आप। थोड़ी थोड़ी सुनाई कौन करेंगे? अकाल पुरख आप। असी केवल थोड़े सेवक है, सानू उसे दर्जे ते रहन दिओ, सानू प्यार थोड़ा बहुत दे ही रखो ताकि असी सही तरीके दे नाल थानू गाइड करते रहिए। सो इस शब्दों के नाल मैं आप जी पासों आज्ञा लवांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरू जी सो कोटल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु का जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिए गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सोरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पै लाथे दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया। प्रभ की शरण सगल पै लाथे दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया। प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा पर दीन दयाला गुण गाओ रंग राता रहो सतगुरु नाम निधान दिड़ाया चिंता सगल बिनासे कर कृपा अपनो कर लीना मन वसया अबनासे ताको विघ्न न को लागा जो सतगुर अपने राखे
चरण कमल बसेर दे अंतर अमृत हर रस चखे कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाए नानक दास का बलिहारा जिन पूर्ण पैज रखाए कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाए नानक दास्ता कै बलिहारा जिन पूर्ण पैज रखाए। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। नानक देव जी ने जिन्होंने के ये दात ये अपनी साध संगत दे विच वंडनी शुरू कर देती है। ये भी समा है, ये समा आ गया। क्यों? उन्होंने अपने प्यारियां नू, अपने सत्कारियां नू, अपनिया उन्हां रूहां नू कायम रखना है जेड़ा कि ये हनेरी तूफान आउण दे नाल बर्बाद हो सकते हैं। जेड़े पेड़ भावे कितने मोटे होण लिवन नहीं सकते, उन्होंने नेरी उखियार के सिर दिंदी है। नाम वाला जेड़ा प्राणी होएगा वो निम के ही रहेगा। उसके मन के अंदर ईर्ष्या नहीं होएगी, उसके मन के अंदर प्रेम नहीं होएगा, उसका मन के अंदर किसी को डरावा नहीं होएगा, उसके मन के अंदर किसी का पैर नहीं होएगा। वो की होएगा? वो सच्चे पातशाह की दयालता का उपासक हो जाएगा और अपने मन की जी अवस्था है उसको निम्रता विच इस प्रकार ले जाएगा जिवें के पानी नीवे पासे नूं तुरना शुरू कर देता है। ये अज दा दिहाड़ा, ये अज दा दिहाड़ा आप जी वास्ते शुभ दिहाड़ा मैं समझदा हाँ, और इतना शुभ दिहाड़ा समझदा हाँ कि जे तुसी इस नूं कमा लोगे तो निहालो निहाल हो जाओगे। अज तो बाद इस दरबार दे विच बंदगी का ही सबक होएगा और जिस दे नाल कि थोड़े अनेक प्रकार के दुख जिहड़े कि दूर नहीं होंगे वो दूर हो जाएंगे और थोड़ा विश्वास जिहड़ा है सच्चे पातशाह के चरणों के नाल जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। जिन्हां दे दर्द आउंदियां हन वो जोत की लो, रात को सौण लग्या 2-4 बूंदा उंगलों नूं लगा लो और सेंसेशन दो उस जगह ते जिथे के दर्द हो रही है। 2-4 हफ्ते के अंदर अंदर तुसी देखोगे कि वो जी दर्द है उसे पता ही नहीं लगता किथे है। लेकिन ये सब कुछ करना है सच्चे पातशाह के चरणों के अंदर ध्यान रख के और अपने कम्मा कारां दीयां जिहड़ियां स्थान हैं उन्हां ते रोज छिट्टे देने हैं और ऐतवार वाले दिन इस अमृत दे विच दुध कच्चा पा के छिट्टे देने हैं घरां दे अंदर। उस दे नाल तुहाडे जिहड़े कार हैं, तुहाडे जिहड़े कारोबार के स्थान हैं उन्हां दी पवित्रता निकलनी शुरू हो जाएगी तो रुकावटां जिहड़ियां हैं वो कटणियां शुरू हो जाणगियां। जिहड़ी संगत इस साल डेरा साहब साडे नाल गई सी, मैं उन्होंने बधाई देना कि सवेरे भी अकाल पुरख दे ऐसे दर्शावे आ रहे सन कि उन्होंने असी रहमत कर रहे हाँ और उन्होंने जितला दो कि तुसी नाम दे नाल जुड़ना है। तुसी संसारी भावां दे विच 24 घंटे गुजार नहीं देने। इन 24 घंटियों के विचों कम से कम 1 घंटा ऐसा कर लेना है
चाहे 10-10 मिनट कढो, चाहे 5-5 मिनट कढो, चाहे 2-2 मिनट करके कढो, 1 घंटा ऐसा कढ लेना है कि थोड़े जेह्ड़े मन की अवस्था है वो सच्चे पातशाह के चरणों ते टिकी हुई दिसनी चाहिए है। ये अवस्था दे नाल थोड़े कार्य सिद्ध होंदे हन। जेड़े थोड़े केसेस हन, कोर्ट केसेस हन, उन्हां च निशाने लगने शुरू हो जाने हैं और उन्होंने बच्चों की जी पालना है वो बड़े प्यार और सत्कार के नाल करन। बेनती जो सच्चे पातशाह ने एक होर करने वास्ते क्या है वो ये है कि साध संगत जियो किसी का हक ना छीनियो। हक पराया नानका उस सुअर उसका है। हक ना लेना कभी भी। अपना हक लो, थानू बथेरा मिलेगा। अपने हक के उत्ते खलो जाओ, थानू किसी किस्म की घाट नहीं रहेगी। मैं देखता साध संगत दे विच बहुत सारी पुरानी संगत नूं भी देख के मैं किसी वेले हैरान हो जाना। मेरी आंखों चो कई दफा हिंजे आ जाते हैं कि उन्होंने इतना समझाने दे नाल भी उन्होंने समझ अजे तक नहीं आई कि असी अकाल पुरख के चरणों का ध्यान करना है। वो गल्लां ही करते हैं, गल्ली बातें शाह ना पाइए। ये गल्लां दे नाल अकाल पुरख के दर्शन नहीं हो सकते। ये गल्लां दे नाल साडे कार्य जिहड़े हम सिद्ध नहीं हो सकते। ये गल्लां करने दे नाल साडी आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती। इन्हां गल्लां करने दे नाल असीं किसी नूं इंप्रैस नहीं कर सकते। इन्हां गल्लां करन दे नाल झूठियां मुठियां असीं अपने आप नूं एलिवेट नहीं कर सकते। ये धोखा ही धोखा है, ये धोखा ही धोखा है। सो ये जरा गल्ली बातें असीं वक्त लाना है, ये असीं उन्हां दे चरणों की प्रीत लैनी है, उन्हां दे चरणों की शोह लैनी है। अपने जिहड़े शीश हैं उन्हां दे वास्तविक जिहड़े चरण है उन्हां ते रख के उन्हां पासों असीं प्यार लेना है। निम जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। संसार चुनता रहना जो कुछ होना है, जेड़ा पाने अंदर होना होना है। तुहाडा कौन है तो तुसीं किहड़े हो? तुहाडे विच जोत शायद श्री गुरु नानक देव जी की जाग रही है। अकाल पुरख की जोत द्वारा तुसीं जीवित हो, नहीं तो तुसीं ये मिट्टी की करोगे? चक भी नहीं सकते। जिसने जोत निकल जाती, प्रकाश निकल जाता तो ढेरी, और वो ढेरी जिसमें कोई भी लाइक नहीं करता। वो जिहड़ी जोत है तुहाडे विच, वो जिहड़ी किरण है अकाल पुरख दे प्रकाश की, उसनूं जागृत करते रहो और उस जागृतता जिहड़ी है उसनूं वध तो वध ਵਧਾਉਂਦੇ जाओ ताकि तुहाडी अवस्था दे विच अजिहा जिहा आलम, अजिही जी अवस्था कायम हो जाए जिसका कि प्रकाश दूसरे नूं प्रभावित करता है। संसार के अंदर अजिहे फकीर होए हैं कि उन्हां दी जिहड़ी जान तो बाद आत्मा है जब चलती है दिखती है तो इस तरह लाइट आ रही है जिस तरह के गैसा ये लाइट आ रही है। और वो जो फकीर हैं वो किसी गिनती च नहीं गिने गए, वो केवल इत्थे गिने गए कि ये थोड़ा जिहा भला कर सकते हैं। वो अकाल पुरख के नाल नहीं जुड़ सके। उन्होंने अवस्था की है जो रोड़ा से उन्होंने पीस दियो तो खाक बन गई, पर जी खाक है वो फिर उड़ के उत्ते चढ़ती है और फिर वो नुकसानदेह है। तो जो पानी है ताकि तूल का मुकाबला एक पानी है जो कि तूल में दबा देता है, लेकिन जिस वेले सूरज की ताप लगती है तो वो जो पानी है गर्म हो जाता है। तो जो साढ़े कलजुगी जीव हैं जैसे कलजुग के विच निभ रहे हैं, साड़ी आत्मा जो थोड़ा जिहा सेक लगता है तो असीं तां बस ब्लास्ट हो जाते हैं। वो जी साड़ी ब्लास्ट और गरमाई की अवस्था है इस उसनूं असीं अपने तना चों और अपने मना चों कढ़ना है अते उसका जिहड़ा अवस्था है उस तन दी और मन दी ऐसी ठहराव वाली अवस्था बनानी है, ऐसी कूल अवस्था बनानी है कि उसके विच भावें कितनी कोई किसी ने प्रोवोकेशन कर देती होवे, कितना किसी ने सता दिता होवे, ओहदे विचों आवाज भले दी ही निकले।
कबीर साहब ने क्या है, हर जन ऐसा चाहिए हर ही जैसा हो। तो ये अवस्था जी है ये नाम द्वारा आ सकती है, ये जुड़न द्वारा आ सकती है। और ये जुड़ना है साड़ी अवस्था का, जैसे कले मुख दे नाल धन गुरु नानक करांगे कितना कर सकांगे, कितना कर लेंगे। जे किसी फकीर ने किसी साधु संत ने कह देता कि फलाने शब्द का पाठ कर लो, कितना कर लेंगे। इस शरीर के अंदर कितने करोड़ रोमन मुखन, जिन्नी देर तक उन्हें सारे रोमा और मुखा दे विचों अकाल पुरख दे नाम की आवाज नहीं निकलती, उन्होंने नाम का प्रकाश नहीं निकलता, तो वह भगत नहीं गिनिया जाता, और ब्रह्म ज्ञानता की या फकीरी की अवस्था विच नहीं गिनिया जाता। धन हो तुसी जिन्होंने इस प्रकार दी अवस्था दी जा रही है। ये हुण तुहाडा अधिकार है, ये हुण तुहाडा फर्ज है कि तुसी 1 घंटा अजे लाना शुरू करो, ताकि जो तुहाडे मन की अवस्था है उसके विच प्यार भर जाए, और उसके विच सत्कार भर जाए, और उसके विच सेवा का भाव भर जाए, और उसके विच दान का एक अजिहा अंश आ जाए कि जिथे भी देखो थोड़ी जी चीज फालतू दान कर दो, ला लो जी असी की करनी है। वो की अवस्था की बन जाएगी, वो अवस्था फकीरी दी जिसमें कि असी कहने हैं निर्लेप हन, वो लिपत नहीं, वो लात अलग हन, वो बेगरज हन। फकीर हमेशा इस शिफ्ट कैरी करता है। जिन्नी देर तक साडे मन और तन की अवस्था दे विच एक अवस्था नहीं आती, फकीरी नहीं है, संतपुना नहीं है, साधुपुना नहीं है। सो ये जी अवस्था है ये नाम के नाल आनी है। और आपां बड़ भागी हाँ सारे जिन्होंने ये दिन सच्चे पातशाह ने बड़े और प्यार और सत्कार के नाल बख्शी दिता है। और ये अवस्था अज ये अकाल पुरख दा आप जी नूं दान दा फरमान है। सो इस फरमान नूं जिस ना समझ आवे धन गुरु नानक करता रहे, दूसरे दरबार से आके फिर सुने, किसी ने पूछे ना, किसी के नाल डिस्कस ना करे, अपने मन की जी अवस्था है उसमें एकाग्रता च लियाउण की कोशिश करे, वो पा जाएंगे। सवाल करने कुछ नहीं हैं। अकाल पुरख आप जी दे तन और मन की हर अवस्था लिखी जा रहा है। असी कलयुगी जीव बहुत छेती डिस्पोज ऑफ कर दें हर एक चीज नूं। अकाल पुरख है किथे, वो किथे सानू देखदा है, सानू तो हुण कोई भी नहीं देख रहा। माफ करना, जिस अकाल पुरख ने अनेक अखा संसार नूं हर जीव नूं दे दित्तियां हन कि उहदियां अखा उन्नियां नहीं हन कि हर उन्होंने अखा दे थ्रू देख सके आप जी नूं। इतने शरीर करके रख देते हैं कि इन्हां दी रिपेयर नहीं हो सकती, हो सकती है, हो रही है, हुंदी है और हुंदी रहेगी। उत्थे जिथे के ओ आत्मा ओ जीव अकाल पुरख दी होंद दा एहसास करता रहेगा, उन्होंने चरणों के प्यार का एहसास करता रहेगा। साढ़े मना दे विच जैसे कई दफा दुखी हो जाने चढ़ते नहीं, साड़ा मन जड़ा महाराज शीशगंज साहब चला जाता है, चढ़ते नहीं बंगला साहब चला जाता है, लेकिन बंगला साहब का स्थान केड़ा है ये नहीं पता। जैसे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों च शीश नवा दईए, जेडे कुंड हैं उन्होंने ना नवा सकीए, वो भी बहुत कुछ है। महत्वता होया करती है हर एक स्थान दे। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब बाबे बकाले जिथे कि प्रगट होए हैं, गुरमुख पल विच प्रगट होया, जिस वे प्रगट होए हैं तो ऐसा प्रगट हो गया। बाकी सारे संसार नूं नेरा उस स्थान ते जिन्हें देर तक असी उन्हां दी गुफा जिहड़ी है
उथे प्यार और सत्कार दे नाल शीश नजर भर के नहीं टिकाउंदे, मजा नहीं आता। स्थान के दर्शन कर आए, स्थान ते चक्कर लगाया है, परिक्रमा कर लिया, बहुत खुशी है। लेकिन जी असलियत है, जितों ज्यादा झोली भरनी है, उस स्थान का भी तो ख्याल होना चाहिए है। इत्थे साडे अजीत दरबार दे विच या बाबा जी के स्थान दे विच असी महत्ता निशान साहब नूं ज्यादा दिंदे हां। क्यों? उन्हां दे हुक्म ऐसे हैं कि असी रुमालियां विच लिपटे हुए हाँ। साडे जिहड़ियां पोशाकां हन वो बहुत सुहावनियां हन, उन्हां च रह के खुश हाँ। तुसीं जिस निशान साहब के सामने आके एक मन एक चित करो, मन टिका के लिया के अरदास कर दिंदे आ, साडे काम सफल हो जाते हैं। इस दरबार दे विच अजे भी बहुत सारे प्राणी अजे बैठे हैं जिन्हां दे मैं कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन वो निशान साहब तो दातां ले जा जाके सफल हो रहे हैं। मन का टिकाओ बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अवस्था है। और मन का जो टिकाओ है, इसमें टिकाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सब तो आसान जी अवस्था है जिस वे असी सच्चे पातशाह का नाम लेने हाँ, धन गुरु नानक, असी उन्होंने चरणों से ध्यान दईए। और जिस वे असी उन्होंने चरणों से ध्यान दईए, मुख ते ना ध्यान देना, क्यों? ये तस्वीर गलत हैं। चरणों से ध्यान दोगे तुम कहोगे चरण भी गलत हैं, लेकिन चरण जोड़े हैं वो लगभग उस किस्म के ही हैं जिन्होंने कि थोड़ा ध्यान तरद्या तरद्या दर्शन भी हो सकते हैं। और थोड़े जो मन की अवस्था है वो निमरता च जाएगी, मन नीवा होएगा, जी मत है वो उच्ची हो जाएगी। क्यों? किसी को कोई मंदी गल करनी नहीं है, किसी के नाल ईर्ष्या रखनी नहीं है, किसी के नाल झूठ बोलना ही नहीं है, किसी का हक छीनना नहीं है। तो ये गुण सच्चे साहब श्री गुरु नानक देव जी के चरणों चों मिलते हैं। चरणों की बड़ी सिफत है गुरबाणी के विच। चरणों का इतनी महत्ता हर माइथोलॉजी विच है कि इसका वर्णन नहीं किया जाता। जे चरणों की महत्ता ना दी हुई होंगी नहीं तो निमरता किसी को ना आती, जे निमरता ना आती तो प्यार ना आता, जे प्यार ना आता तो सत्कार ना आता, जे सत्कार ना आता तो किसी जीव के नाल लेवा देवी करनी नहीं आती, सेवा करनी नहीं आती, दान करना नहीं आता। सो अवस्था नाम विचों निकलेगी। सच्चे पातशाह के चरणों से ध्यान करो और ध्यान करके जरूर उन्होंने चरणों से प्यार और सत्कार की अवस्था लो। आप जी अज प्रसाद मिलेगा डेरा साहब का, आप जी बड़े प्यार और सत्कार के नाल बैठे रहना। साध संगत जी नवी आती है वो कई दफा उठना शुरू कर देती है, वो केवल यही समझते हैं कि असी सुन लिया, सुन के असी उठ जाइए। माफ करना, जितनी देर तक प्रसाद नहीं मिलता तो सफल नहीं कारज होंदा। तुसी उन्नी देर तक ना कदी हिलिया करो जिन्नी देर तक आप जी प्रसाद नहीं मिलता। ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। सो जी तपस्या है जिसकी खातर असी इकट्ठे हुए हाँ, जिसकी खातर असी प्यार भरिया कड़ियां इकट्ठियां करके आपस में वटंतरा किया है। ये बहुत अकाल पुरख नूं भाउंदियां हैं। सच्चाई सफाई नेक नीति अकाल पुरख नूं बड़ी भाउंदी है। सो ये चीज़ां दा अपनाना सानू बहुत लाजमी है। और जी दुविधा है इनू दिल चों कढ़ ही दिओ, ये किसी काम नहीं है, ये दिल इधर है, ये सानू किते भी कोई काम नहीं करन देगी। तुसीं थोड़े दिन अभ्यास करो, तुहाडे मन दे विच उत्साह उठेगा, करो बजा ला। सफल ना हो, सफलता अवश्य मिलेगी। ये दरबार जिस वेले अकाल पुरख के हुक्म हुए सन, केवल सत संगत के बंदे सन, केवल सत, और बड़ी देर सत ही रहे। और वो तो बाद अज लखा हम सच्चाई रखी गई, प्यार रखा गया। यहो जिहा दुख दरिद्र इस दरबार चों दूर हुए जेड़े कि डॉक्टर ने इनक्योरेबल कर दिते। क्यों? उन्होंने अकाल पुरख की आधारता
दा लड़ फड़ लिया, अकाल पुरख के चरणों से ध्यान लगाना शुरू कर दिता, तो साहबा ने पार कर दिता। एक नहीं, हजारा ही। सचन से वाली कोई गल नहीं है। आप शुरू करो तो मैं आप जी पास छुट्टी लेना हूं, तो आप जी नूं हुण हुक्मनामा होएगा जो मैं आप जी नूं वचन कहे हैं, वो सच्चे पातशाह आप जी नूं दर्शा देंगे कि मैं ठीक क्या है या मैं एम ही बकवास ही करता रहा। साढ़े दरबार की परंपरा है कि जिस वेले सच्चे पातशाह की ओर दे के अपना सहारा लैके जो भी कुछ हुक्मनामा आया है हमेशा एन अनुकूल होंदा रहा है। मैं फील करदा अज उन्होंने हुक्म मैं केवल दर्शाए हैं और ये भी ठीक ही होंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।